So how's going everyone? Welcome to my YouTube channel named as Horror Kitchen, जहाँ पर हम रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस चैनल पर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड क्रीपी इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। तो आज हम एक बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको अर्बन लेजेंड का दर्जा दिया गया। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। जापान का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? बेहद ही शानदार आर्किटेक्चर एंड बहुत ही खूबसूरत कल्चर। बट व्हाट इफ आई से कि इस बेहद ही शानदार आर्किटेक्चर एंड बहुत ही खूबसूरत कल्चर के पीछे बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स के राज छुपे हुए हैं। तो टुडे वी विल गोना नो अबाउट एन अर्बन लेजेंड नेम्ड एज ओकिकू डॉल। तो ये कहानी शुरू होती है 1918 से 1918, जब एक 17 साल का लड़का इकिकी सुजुकी पूरी जापान मार्केट में घूम रहा होता है टू बाय अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हर लिटिल सिस्टर नेम्ड एज ओकिकू। इकिकी पूरी जापान मार्केट में, अपने एरिया की पूरी जापान मार्केट में एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट ढूंढ रहा होता है ताकि वो अपनी बहन को बर्थडे पे दे सके एंड उसका बर्थडे यादगार बना सके। इकिकी काफ़ी दुकानों में घूमता है बट उसे कोई भी अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिलता। एट दी वेरी एंड जब वो थक हार के टूट जाता है, निराश हो जाता है, तब उसको एट लास्ट एक स्टफ टॉय की शॉप दिखती है, जिसमें वो अंदर जाके क्या देखता है कि वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डॉल रखी है जो दिखने में बहुत ही क्यूट एंड स्वीट है। एंड उस डॉल का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था, उसने किमोनो पहन रखा था। जिन्हें नहीं पता किमोनो क्या होता है, किमोनो एक जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस है। जैसे इंडिया में लोग सूट साड़ी सलवार पहनते हैं, ऐसे जापान में लोग किमोनो वियर करते हैं। इकिकी बिना कुछ सोचे समझे वो डॉल को खरीद लेता है एंड बस ओकिकू के बर्थडे का वेट करता है ताकि वो डॉल उसको गिफ्ट कर सके। इकिकी को इस बात की भी टेंशन होती है क्या उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन को वो डॉल पसंद आएगी। थोड़े टाइम बाद ओकिकू का बर्थडे आता है। इकिकी वो डॉल ओकिकू को गिफ्ट करता है एंड गेस व्हाट, ओकिकू को वो डॉल बहुत पसंद आती है। एंड नॉट ओनली ओकिकू को, उसकी पूरी फैमिली को वो डॉल बहुत पसंद आती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि वो डॉल दिखने में बहुत ही क्यूट एंड स्वीट है। जब से ओकिकू को वो डॉल मिलती है, ओकिकू अपना पूरा टाइम उसी डॉल के साथ स्पेंड करती है। इफ अगर वो खाना खा रही है तो वो खाना उस डॉल के साथ खाती है। इफ वो अपने पापा के साथ कहीं बाहर जा रही है तो वो उस डॉल को साथ लेकर जाती थी। ओकिकू चाहे कुछ भी करे, वो हमेशा उस डॉल के साथ रहती थी। ओकिकू रियली गॉट अटैच्ड विद दैट डॉल एंड ये चीज़ देखकर इकिकी को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसका दिया हुआ गिफ्ट उसकी बहन को बहुत पसंद आया था। अब ऐसी स्टेज आ गई थी कि ओकिकू और उस डॉल को सेपरेट करना इम्पॉसिबल था। बट वन डे ओकिकू गॉट डायग्नोज्ड बाय मलेरिया। ओकिकू की तबीयत इतनी ख़राब होती चली जाती है कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। एंड वैसे भी इट्स 1918, तो मलेरिया को ट्रीट करना इट वाज सो डिफ़िकल्ट। ओकिकू की तबीयत इतनी ख़राब होती चली जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा पेन एंड बहुत ही ज़्यादा सफरिंग के साथ ओकिकू डाइड। वो समय उसकी फैमिली के लिए बहुत ही टफ होता है। बट द मेन थिंग इज़ When ओकिकू died, उसने तब भी अपनी डॉल को अपने से अलग नहीं किया। She died holding her doll in her hand. ओकिकू ने अपनी डॉल को तब भी नहीं छोड़ा जब वो इतना पेन में सफ़र कर रही थी। वो इतना पेन में थी तब भी उसने अपनी डॉल को नहीं छोड़ा, अपने सीने से लगा के रखा था। जब ओकिकू को बरी करने लेके जा रहे थे तब उसकी फैमिली ने सोचा कि इस ओकिकू की डॉल को भी हम ओकिकू के साथ बरी कर देते हैं। बट फॉर सम रीज़न उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। उन्होंने ओकिकू की डॉल को ओकिकू के साथ बरी नहीं किया एंड उसका एक बहुत बड़ा मेन रीज़न ये भी था कि वो ओकिकू की एक आखिरी निशानी थी, तो वो उसको वापस से अपने साथ घर ले आए एंड उन्होंने उस डॉल को एक प्रॉपरली शेल्फ में रख दिया। ओकिकू की फैमिली उस डॉल का नाम ओकिकू ही रख देती है। बट अब यहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू करती हैं।
Are you there? He- he- Hello? Anybody there? I want my mommy. इकिकी क्या देखता है कि उस डॉल के बाल बढ़ना शुरू हो गए हैं। पहले तो ऑब्वियसली वो इस बात को इग्नोर करता है, उसको लगता है कि उसका ये भ्रम है कि एक नॉन लिविंग थिंग के बाल कैसे बढ़ सकते हैं। पर जब थोड़े टाइम बाद उसकी नज़र वापस से उस डॉल पे जाती है तो वो देखता है कि उस डॉल के बाल वेस्ट लाइन तक आ चुके हैं। उसे अच्छी तरीके से याद होता है जब उसने पहली बार ये चीज़ नोटिस करी थी, तब उसके बाल शोल्डर लेंथ तक थे, बट अब उसके बाल वेस्ट लाइन तक आ गए हैं। वो भागा भागा जाके अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, बट उसके पेरेंट्स इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उल्टा उसके पेरेंट्स उस डॉल के बाल को शोल्डर लेंथ तक काट देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब से उन लोगों ने उस डॉल के बाल काटे थे, तब से उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। उनको नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए थे। उनको सपनों में ऐसा लगता था कि वो डॉल उनके सामने चलती हुई आ रही है, उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, या वो जिस शेल्फ में रखा हुआ है वहाँ पे नॉकिंग की आवाज़ आती थी। एंड ये आवाज़ आती थी कि मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। धीरे धीरे करके ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं कि उनका जीना दुश्वार हो जाता है, उनका जीना दूभर हो जाता है, उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत सारे प्रीस्ट को भी बुलाते हैं ताकि वो उस डॉल को क्लेंस कर पाएँ, बट जब जब कोई प्रीस्ट उस डॉल को क्लेंस करने आता था, तब तक उनके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ने लगती थी, और ज़्यादा होने लगती थी। तब से लेकर अब तक ओकीको की फैमिली के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती ही रहीं। बट फाइनली इन 1938 दे डिसाइडेड टू मूव आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। 20 साल बाद इतनी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ झेलने के बाद ओकीको की फैमिली फाइनली डिसाइड करती है कि वो वाला घर अब छोड़ देंगे, बट वो उस डॉल को अभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो ओकीको की एक आखिरी निशानी थी एंड ओकीको उनकी एक लौती लड़की थी। तो इसलिए उन्होंने उस डॉल को मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल में एक प्रीस्ट को हैंड ओवर कर दिया एंड उन प्रीस्ट को पूरी जानकारी दी कि हाउ देयर डॉटर डाइड एट द एज ऑफ 2 years एंड उनकी डॉटर के मरने के बाद ही इस डॉल की वजह से उनके घर में क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। एंड मेन थिंग उन्होंने उस प्रीस्ट को ये बताई कि इस डॉल के बाल बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को नोटिस करने के लिए पहले तो उन प्रीस्ट ने उस डॉल को क्लेंस करना चाहा, बट उनसे भी वो डॉल क्लेंस नहीं हो पाई। तो उन्होंने उसको अच्छी तरह से पैक करके एक शेल्फ में रख दिया। एक शेल्फ में रखने के बाद उस टेम्पल के लोगों ने भी थोड़े टाइम बाद ये नोटिस किया कि उस डॉल के बाल सच में बढ़ते थे। एंड उस डॉल को देखने से कोई भी इंसान ही कह सकता है कि वो बाल एक रियल इंसान के हैं। बट हाउ इट्स पॉसिबल ना कि वो एक नॉन लिविंग थिंग है एंड उसके बाल कैसे बढ़ रहे हैं। अब मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं खाली उस ओकीको डॉल को देखने के लिए। एंड ये भी कहा जाता है कि उस डॉल को जो भी कोई देखता है उसके सपने में भी वो डॉल विजिट करती है। उन लोगों को भी नाइटमेयर्स आते हैं। एट द वेरी एंड मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, क्या वो डॉल पहले से ही कर्स थी या ओकीको की डेथ के बाद वो डॉल कर्स्ड हुई?
तो एट द एंड आई गेस आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी अर्बन लेजेंड वाली। इफ़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में डालना एंड मेरे को बताना कि क्या आपको अर्बन लेजेंड वाली और भी स्टोरीज़ चाहिए। तो आई विल मेक श्योर कि मैं इन फ्यूचर अर्बन लेजेंड्स के ऊपर और भी स्टोरीज़ बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।